दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, बहुत कम लोगों को ध्यान है। जीरो का क्या? जीरो एज नंबर, जीरो एज ए नंबर, एज ए नंबर यानी एक संख्या के रूप में, संख्या के रूप में जीरो क्या है? ध्यान देना बोर्ड पे। हाँ, संख्या के रूप में जीरो क्या है आपको पता होगा। संख्या के रूप में जीरो एक इवन नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो एक ए नंबर एक संख्या के रूप में क्या होता है? इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या का मतलब मैं चार कारण देता हूं। देखो, नंबर वन, जीरो को जब दो से भाग देते हैं तो कंफर्म रिमाइंडर जीरो आता है, यानी शेष क्या आता है? जीरो आता है। और हमें पता है किसी भी संख्या में जब दो का भाग देते हैं रिमाइंडर शेष तो जीरो आए तो वो क्या होता है? सम संख्या होती है। नंबर सेकंड, जब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो 6 क्या है? सम। बीच वाली एक छोड़ दो, 4 क्या है? वापस सम। फिर ये 3 छोड़ दो, 2 क्या है? सम। फिर 1 को छोड़ दो, 0 क्या है? सम। इस प्रकार से दूसरा तरीका ये भी हो सकता है सम बताने का। तीसरा है, तीसरा ध्यान देना, जब हम जीरो को, ध्यान देना, किसी भी सम संख्या को आपको पता है 2n के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना n। तो जीरो को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 0, क्योंकि जीरो से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो जीरो आता है। ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण है, दो सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। यानी 0 + 2 करते हैं तो 2 आता है। तो ये दोनों सम संख्याएं होने पर ही आगे सम आ रहा है। तो ये चार कारण हैं जो जीरो को सम परिभाषित करते हैं। लेकिन ध्यान देना, दूसरा तरीका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है जीरो को एक फंक्शन ले। जीरो को यदि हम एज ए फंक्शन ले, फलन के रूप में ले, जीरो को एज ए फंक्शन ले तो क्या होगा? यानी फलन के रूप में ले। जैसे fx बराबर 0 लिया है तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ये हमारा है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। fx बराबर 0, fx बराबर 0 खुद लाइन है, खुद नहीं, क्या है? फलन। तो इस तरफ जो भी वैल्यू होगी, यहाँ x बराबर 0 होगी, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी x की माइनस ऋणात्मक मान होंगे, वहां पर भी y बराबर 0 होगा। और यहाँ पर जो ऋणात्मक मान होंगे, यहाँ पर जो धनात्मक मान होंगे वहां पे y बराबर क्या होगा? 0 ही होगा। और यहाँ जो x के नेगेटिव मान होंगे, माइनस वाले मान होंगे, उनके लिए भी y बराबर क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब अगर ये फलन के रूप में है तो 0 इवन फंक्शन भी होता है, यानी सम फलन भी होता है, और ये ओड फंक्शन भी होता है। ये बात ध्यान से सुनना, 0 इवन फंक्शन भी होता है और 0 ओड फंक्शन भी होता है। कोई फंक्शन इवन कब कहलाता है? जब f(x) fx हो और f(x) आता है तो वो होता है विषम फलन। ये ओड फंक्शन की परिभाषा है और ये इवन फंक्शन की परिभाषा है। लेकिन 0 में दोनों होंगे। 0 सम फलन भी होता है और विषम फलन भी होता है। मेरी बातें कैसी लगी जानकारी बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे द्वारा दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो, सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करें। थैंक यू।